नमस्ते। इसके पहले कि हम लोग मूल विषय पर आए, नेचर एंड टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, चूँकि जो कंटेक्स्ट बैकग्राउंड है वो हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में दो शब्द जहाँ से हम आगे की ओर ले सकते हैं बातों को। तो वो क्या था भारतीय संस्कृति में, जो एक समय राष्ट्र तो राष्ट्र बोल करके नहीं था, लेकिन एक कल्चरल यूनिटी, एक ओवरऑल सेंस थी कि एक ओके दिस इज इंडिया, तो भारतवर्ष। तो उसमें ऐसा क्या था जिसके कारण वो सिविलाइजेशन, वो सभ्यता एक समय शीर्ष पर थी, और ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो प्राय विलुप्त सी हो गई। और अब ये बहुत सुंदर बात है कि जैसे काल चक्र बदलता है, युग परिवर्तन होता है, तो फिर से वो चीज़ सतह पर आ रही है। परंतु पहले हम उसके मूल तत्वों को पकड़ लें, उसके बाद प्रत्येक विषय को देखने की दृष्टि उससे हम करेंगे। तो तीन चीज़ें बड़े स्पष्ट रूप से भारतवर्ष की, मुझे ये शब्द पुरातन नहीं अच्छा लगता है बिकॉज वो पुरातन अति नवीन है, फिर भी पुरातन संस्कृति को समझने की चेष्टा करेंगे। उसमें तीन जो मुख्य धाराएं या तीन जो मुख्य शब्द हैं वो आवश्यक है हमें समझना। उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आध्यात्म। अगर हम भारतवर्ष को देखें प्रारंभ से अभी तक, तो एक फैक्टर जो कांस्टेंट है, सिविलाइजेशंस ऑनस्लॉट हुआ, चीज़ें बदली, बाहर के रीति रिवाज बदले, कई सारी सभ्यताएं आई, जुड़ी, कुछ चली गई, इत्यादि इत्यादि। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी मास्टर की है जो वैदिक काल से आज तक हम देखते हैं कि भारतवर्ष में उसकी एक धारा निरंतर प्रवाहित होती रही है, यहाँ तक कि जिसको डार्क एजेस ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। केवल ये भारतवर्ष में नहीं, वर्ल्ड ओवर उस समय भी हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन भारत का कहीं ना कहीं पोषित होता रहा, उसमें नई नई धाराएं बहती रही। और ये पहला सूत्र है जिसको हमें पकड़ना चाहिए। और इसीलिए मैंने इस बात को कई फोरम पे कहा है और आई वुड लाइक टू रिपीट इट। ये बात इसकी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स वो एक अलग फील्ड है, बट भारतवर्ष, वेदर वी लाइक इट और नॉट, इज ए स्पिरिचुअल कंट्री, एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। आध्यात्मिक राष्ट्र एक रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल उससे भिन्न है। आध्यात्मिक राष्ट्र का अर्थ ये है कि देर इज द अर्ज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस टुवर्ड समथिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर। इट विल बी इन हिंदी लार्जली। सो अधिक हम लोग ऊपर की ओर जाना। अध्यात्म का अगर हम मूल में जाएं तो अध्यात्म, वह जो ऊपर है, अधि, जो हमारे सेंस ऑफ सेल्फ के ऊपर है। तो ऋषियों की अद्भुत बात क्या थी कि वो अपने इस ईगो इंडिविजुअलिटी को, लिमिटेड सेल्फ को सब कुछ नहीं मान लेते थे। यहाँ हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंटेक्स्ट में जो इंडिविजुअलिटी है और भारतीय कंटेक्स्ट में जो इंडिविजुअलिटी है, इसमें मूलभूत अंतर ये है। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में इंडिविजुअलिटी में व्यक्ति एक बार एक इंडिविजुअल बन गया, यानी उसका मैक्सिमम जो स्कोप है वो रीज़न है, तर्क है, और उसका तर्क के आधार पर वो अपना जीवन जिस प्रकार से जीना चाहे, जब तक वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहा है, उसको पूरी स्वतंत्रता है। जब वो तर्क के आधार पर जीवन को जीता है, हालांकि ये इंडिविजुअलिटी भी बड़ी रेयर है, अधिकांश इंडिविजुअलिटी से वेस्टर्न कंटेक्स्ट में समझ ये आता है कि मैं अपने जीवन को जिस तरह से जीऊँ, एज लॉन्ग एज मैं नियमों का निर्वाह कर रहा हूँ। ये दोनों में एक मूलभूत अंतर है, क्योंकि तर्क सम्मत जीवन और रूल बाउंड जीवन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रूल बाउंड जीवन अब कई चीज़ें हैं जो व्यक्ति अपने घर के अंदर करता है, ड्रिंक्स लेता है और भी ना जाने क्या क्या करता है, नाना प्रकार के व्यसन हैं, या ऐसी जगह जहाँ पर जाके वो पार्टी कर रहा है, हर प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो तर्क सम्मत जीवन कभी इस तरह के जीवन की हमको सलाह नहीं देगा। लेकिन एक ऐसी इंडिविजुअलिटी जहाँ हम स्वयं को जैसे चाहे जिए, एज लॉन्ग एज हम रूल नहीं ब्रेक कर रहे, तो रूल नहीं ब्रेक कर रहे, अपने घर में हम जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि इतना क्लियर डिमार्केशन हमारी चार दीवारी के अंदर और बाहर नहीं होता है। एक व्यक्ति जो घर के अंदर आज शराब पी रहा है, कल ना कल को वो सड़क पे आएगा और उसकी जो वृत्तियां हैं, उसके जो व्यसन हैं, इसका समाज पे असर पड़ेगा, परिवार पे असर पड़ेगा, बाहर असर पड़ेगा। तो रैशनल लाइफ, जो ट्रू इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए वेस्टर्न कंटेक्स्ट में, वो भी अभी नहीं जी जा रही है। भारत में क्या था? भारत में ये था कि आप
जो बेसिस था वो रीजन नहीं था, उससे भी ऊपर एक चीज उन्होंने डिस्कवर की थी, और वो था धर्म. सो धर्म इज नॉट अबाउट रिलीजन. इट्स नॉट कि रिलीजन लॉ है, भाई हमारे स्क्रिप्चर में ये लिख दिया कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसे करो वैसा नहीं करो. किंतु धर्म यानी जो सृष्टि के कुछ मूलभूत नियम हैं, वो किसी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, उनके अनुसार जब हम अपने जीवन को जीते हैं, चाहे हम घर के अंदर हो या बाहर हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है. बल्कि जब हम ये कहते हैं कि घर के अंदर मैं जो चाहे करूँ, बाहर बाहर में अलग से साधु बच्चा बनूंगा, तो इट ब्रीड्स हिपोक्रेसी. और ये हम देखते हैं आज के सिविलाइजेशन में बहुत अधिक हिपोक्रेसी है, क्योंकि बाहर मेरी इमेज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन धर्म का जो जीवन है वो उस आधार पर नहीं चलता है. वो इस आधार पर चलता है कि कुछ ऐसे नियम हैं बाहरी प्रकृति के. अब जैसे इसको हम देखें कि अब ये धर्म, जो भारतवर्ष में धर्म का अर्थ है, ये बहुत ही व्यापक इसका अर्थ है. वो केवल एक मैन के लिए डूज और डोंट्स नहीं है, उसके पीछे एक लॉजिक है. जैसे पर्यावरण, अब भारतवर्ष में धर्म का ये आधार था कि हर चीज़ सेक्रेड है, सेंस ऑफ सेक्रेड जो अब लगभग विलुप्त हो गई है. धरती, नदी, नाले, पर्वत सब सेक्रेड है. ये बड़ी सुंदर बात थी कि हर चीज़ के अंदर किसी न किसी रूप में एक डिवाइन का वास है. ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत. तो हमें चीज़ों के साथ व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि वो बाहर से चाहे कितनी भी अचेतन दिखती हो. बड़ी सुंदर सी एक कठोपनिषद में भी आता है, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधाति कामान. चीज़ें बाहर से चाहे मैकेनिकल दिख रही हो, जड़ प्रकृति दिख रही हो, लेकिन उसके अंदर भी ईश का वास है, उसके अंदर भी चैतन्य है. तो जीवन के साथ जो हमको संबंध जोड़ना है, केवल जब हम एक ईगो इंडिविजुअलिटी के आधार पर संबंध जोड़ते हैं तो अपूर्ण होता है. क्यों? क्योंकि हम नेचुरली अपने आप को पोषित करना, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. लेकिन जब हम धर्म के आधार पर देखते हैं तो हम जीवन को एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं. हाँ, स्वयं को बचाना, अपनी सुरक्षा, ये भी धर्म है, लेकिन उस सुरक्षा के परे बहुत कुछ है जो हमको देखना है. और धर्म का जो मूल है वो ये है कि इस सृष्टि के पीछे एक कण कण में, हर तत्व में, जड़ तत्व में भी, मनुष्य में भी, जो भारतीय चिंतन की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिशनल रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ के अंदर दिव्य है. और धर्म का अर्थ ये होता है कि उस दिव्यता को प्रकट करना. जो भी चीज़ उस दिव्यता को प्रकट करती है या उससे जोड़ने में हमको सहायक होती है, वह चीज़ धर्म है, एक बहुत बड़े सेंस में, व्यापक सेंस में देखा जाए. और उस दिव्यता के दोनों बिंदु हैं, इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो समाज के साथ एक इंडिविजुअल की जो कन्फ्लिक्ट होती है, अनेक प्रकार की जो एडजस्टमेंट, अब ये जो शब्द एडजस्टमेंट, इसमें दो चीज़ें समझ में आती हैं. एक होती है जो बड़ी नेगेटिव है, एडजस्ट कर लो, यानी आपके पास कोई चॉइस नहीं है. एक एडजस्टमेंट होता है जो वीक का एडजस्टमेंट होता है. लेकिन उपनिषद कहती है हमें कि एडजस्टमेंट वीक पोजीशन से नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, क्योंकि जो वीकनेस है उसमें दिव्यता नहीं है. द डिवाइन इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइज एंड ब्यूटिफुल एंड काइंड. लेकिन डिवाइन की काइंडनेस एक वीक पोजीशन से नहीं है, तो हमको पहले उसको रिकवर करना है, अपने उस पार्ट को. एक वीक व्यक्ति जब एडजस्ट करता है तो वो वास्तव में अपने जीवन के सत्य को खो देता है, क्योंकि वो सारा जीवन किसी न किसी और के लिए जी रहा होता है. श्रीमद् भगवत गीता में बड़ी सुंदर बात है, स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह. ऑफकोर्स यहाँ धर्म का कोई रिलीजन, जो वेस्टर्न, बार बार ये स्मरण कराना आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों ने वर्ड रिलीजन को धर्म में ट्रांसलेट कर दिया. हमने नहीं किया, किसी और ने किया, हमने उसको स्वीकार कर लिया. भारतवर्ष में ये कंसेप्ट नहीं था. मत है, पंथ है, पर धर्म सनातन है. सनातन धर्म मतलब देयर आर सम इटर्नल लॉज, यूनिवर्सल लॉज ऑफ बिकमिंग. आप अणु के साथ छेड़छाड़ अगर कर रहे हैं तो आप सारी सृष्टि के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना. सनातन धर्म में जो व्यक्ति इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, वो जानता है कि आज मैं ये कर रहा हूँ छेड़छाड़, लेकिन कल को मैं सिविलाइजेशन को विनाश में ले आऊँगा, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग काइंड ऑफ इम्बैलेंस इन नेचर. वेयर एज फ्यूजन जब आप करते हैं अणुओं का, तो वो एक अलग चीज़ है. फ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस है. अब देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में ये चीज़ अप्लाई कर जाती है. एटम को स्प्लिट करके जब हम ऊर्जा निकालते हैं और एटम को जोड़ के जो ऊर्जा निकालते हैं, उसके उपयोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. इन दोनों में एक मूलभूत अंतर होता है, बिकॉज एटम्स का जुड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है
और जब हम फिजन करते हैं तो वो एक डिविजिव प्रोसेस है। तो ये हर एक क्षेत्र में ये अप्लाई करता है कि हम किस तरह से जीवन को धर्म के आधार पर जी रहे हैं। सो धर्म इज नॉट रिलीजन, ये हर क्षेत्र में अप्लाई करता है। छात्र का धर्म है, एक गृहस्थ का धर्म है, एक जो व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होता है उसका धर्म है, एक युद्ध क्षेत्र में एक क्षत्रिय का धर्म है, एक ब्राह्मण का धर्म है। ये सारी, ब्राह्मण मतलब सीकर ऑफ नॉलेज का धर्म है, और जो क्षत्रिय है जिसका काम है संसार को प्रोटेक्ट करना, उसका अपना धर्म है, जो सर्विस ओरिएंटेड है उनका अपना धर्म है। तो इस प्रकार से ये एक सिंपल डूज एंड डोंट्स नहीं थे। इसका अर्थ ये था कि बेस्ड ऑन अवर नेचुरल टेम्परामेंट, स्वधर्म, हम जब जीवन को जीते हैं तो हम अपने आप प्रगति को प्राप्त करते हैं। इसमें और कोई दूसरी चीज आने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं इस तरह से लूं कि मान लो अगर मैं एक स्वधर्म मेरा इस प्रकार का है कि मैं शिक्षक बनूं। शिक्षक को अगर हम लें तो कई कारणों से हम लोग शिक्षक बन सकते हैं। तो एक, या डॉक्टर, मैं अपने प्रोफेशन का लूँ, एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है इसलिए क्योंकि वो बहुत पैसे कमाना चाहता है, तो करोड़ों रुपए दे करके वो सीट ले रहा है, ट्राई कर रहा है, बाद में वो पैसे कमाने के लिए शिक्षक बनता है। तो ये क्या है? ये परधर्म है, ये उसका स्वधर्म नहीं है। और ना ही वो, ना डॉक्टर बन के अपने साथ न्याय करेगा, ना संसार के साथ न्याय करेगा। संसार को छोड़ो, वो अपने साथ न्याय नहीं कर रहा है। हालांकि वो पैसे कमा लेगा, लेकिन उससे कभी भी उसके अंदर में जो एक डीप जॉय होना चाहिए वो चीज़ नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो और कोई भी क्षेत्र हो, बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं कि उनका स्वधर्म क्या है। मैं जिस कंटेक्स्ट से आ रहा हूँ, श्री अरविंद आश्रम में, तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको फ्री प्रोग्रेस सिस्टम कहा जाता है। तो माता जी से किसी ने पूछा कि फ्री प्रोग्रेस का मतलब क्या है? माने का प्रोग्रेस गाइडेड बाय वंस ओन सोल। हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल स्क्रिप्ट है। स्वधर्म क्या है? हमारे अंदर एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में लिखी हुई है, उसको हम हनन नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट जो भी हम करेंगे, जीवन है उससे बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन इस ओरिजिनल स्क्रिप्ट को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर हम देखते हैं कि एक स्ट्रांग व्यक्ति जब एडजस्ट करता है और एक वीक व्यक्ति जब एडजस्ट करता है, तो यही डिफरेंस होता है। एक वीक व्यक्ति हेल्पलेस है और वो हर चीज को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। एक साधारण एक एग्जाम्पल ले लूं कि एक महिला है, वो शिक्षा पाना चाहती है और उसको जबरदस्ती उसको दमन कर दिया गया कि नहीं, तुम शिक्षित नहीं होगी क्योंकि लड़कियों का स्थान है घर के अंदर रहना। ये एक बड़ी कॉमन सी चीज है, खत्म हो रही है जगह जगह। तो अब ये जो हुआ, उस लड़की ने एडजस्ट कर लिया। उसको बहुत वो माना जाता था कि अरे देखो कितनी एडजस्टिंग है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर हो सकता है स्वधर्म। स्वधर्म जेंडर डिपेंडेंट नहीं है, स्वधर्म इज जेंडर इंडिपेंडेंट। ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी भारतवर्ष में कि ये जेंडर डिपेंडेंट नहीं था धर्म, रोल डिपेंडेंट हो सकता है। पत्नी का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, बच्चे का अपना, लेकिन वो जेंडर डिपेंडेंट नहीं है। तो जब हम, अगर किसी का, लड़की का एक स्वधर्म है टू एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज, या टू बिकम ए लीडर in the battle of the future, to become engage into the transactions of commerce, or to create new things, build new things, तो उसका ये अगर स्वधर्म है और उसको एडजस्ट कर रही है वो, क्योंकि परिवार वाले या समाज नहीं चाहता है, तो वो अंदर में वी आर किलिंग हर। ये एक प्रकार की मृत्यु है और ये तो कहीं से भी दिव्य नहीं हो सकती। आप किसी भी प्रकार को, अगर किसी जीव को मारना केवल फिजिकल नहीं होता है। भारतवर्ष की सभ्यता में इट इज नॉट जस्ट अबाउट किलिंग, ह्यूमिलेशन इज कंसिडर्ड एज इक्वली killing somebody. Of course, not killing physically, but sometimes it's much more dangerous, much more painful to kill emotionally, to kill intellectually, to kill morally, to अब देखा जाए तो अगर इस दृष्टि से देखें, और ये संवाद आता है राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर वगैरह का, पर उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि हमें एक समाज को और व्यक्ति को, दोनों को इस बात का बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम बाकी सब चीज़ें बाहर में नियम है, कानून है, लेकिन स्वधर्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट वस्तु है व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। और व्यक्ति समाज को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कब करता है? जब वो अपने सच्चे जीवन को जीता है। और एज ए साइकेट्रिस्ट जो मेरा प्रोफेशन है, मैं ये रोज़ ये समस्या देखता हूँ, लोग आते हैं परेशान होते हैं और उनको लगता है कि कारण बाहरी है, पर मुख्य रूप से क्या है, मैं कई बार ऐसे कहता भी हूं कि आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, वह जीवन जिसके लिए आप बने हैं।
तो अब ये आता है कि अपना जीवन कैसे जिए, वहाँ पर आता है साहस। तो ये सारी चीज़ें एक पैकेज है कि जैसा मैंने कहा स्ट्रेंथ, करेज। अब एक इंडिविजुअल और समाज, इसके बीच में जब तालमेल होता है या एडजस्ट करना होता है, तो एडजस्टमेंट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं एडजस्टमेंट का एक दूसरा रूप आता है। एक है पोजीशन ऑफ वीकनेस, हेल्पलेस एडजस्टमेंट, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। दूसरा आता है कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ है मेरे अंदर जो एक पंछी की तरह जो उड़ना चाहता है, जो अभिव्यक्त करना चाहता है। वो चीज़ ऐसी है जिसको आई कैनॉट अलाउ दैट टू बी टच्ड। और कई बार जब लोगों की समस्याएं होती हैं, चूंकि हम एडजस्टमेंट के एंगल से बात कर रहे हैं, मान लो व्यक्तिगत समस्याएं होती है, हस्बैंड वाइफ की होती है या वेरियस टाइप्स की, तो मैं यही प्रश्न करता हूँ कि तुम्हारी कोर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ये तीन चीज़ें हम लोगों को सदैव स्मरण रखनी चाहिए। मेरा कोर क्या है? अधिकांश हम ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम बस समाज जिस तरफ बह रहा है उसमें बहते जाते हैं। तो जिसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं वो लार्जली कन्फॉर्मिटी है, इट्स नॉट इवन एडजस्टमेंट। क्योंकि नंबर्स में इंसान को सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन उसका विकास रुक जाता है। क्योंकि वो अब क्या होगा, जब वो नंबर्स में सिक्योरिटी ढूंढेगा, मेजोरिटी जिस तरफ चल रहे हैं, तो जिस लेट अस से कि रिलीजन में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं उसी को फॉलो करूँगा, या जिस दिशा में सब लोग जा रहे हैं मैं उसी दिशा में जाऊँगा। तो ये जब मनुष्य करता है तो उसकी विकास की गति बहुत स्लो होती है, क्योंकि सदैव समाज एक व्यक्ति के पीछे रहता है। व्यक्ति पायोनियर्स होते हैं किसी भी समाज में। अगर हम देखें तो जो समाज प्रोग्रेस करते रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि भारत का समाज उनमें से एक है, क्योंकि एक ऐसा समाज है जिसके अंदर इवोल्यूशन की धारा सदैव खुली रही। अब अक्सर हम लोग कहते हैं वेद वेदांत, हाँ उस समय थे। ऋषियों को देखिए, ऋषियों ने नई नई धाराएं निकाली। ये नहीं कि एक उपनिषद है उसमें सब खत्म हो गया, दूसरी उपनिषद बिल्कुल भिन्न लगती है, मूल चीजें वही हैं, एक सत्य है, लेकिन एक एंगल ऑफ अप्रोच, उसके अंदर से एक नई चीज प्रकट करना, ये इतनी भिन्न भिन्न। और आगे चल के भी कई ऐसे ऋषि आए, इवन नए मूवमेंट्स आए, स्पिरिचुअल मूवमेंट्स आए, जो हैं तो अपने ओरिजिन में वेदांतिक हैं, वेदों से डायरेक्टली नहीं इंस्पायर्ड है, पर उसी सत्य को कह रहे हैं। तो सनातन धर्म उनको भी इंक्लूड करके आगे बढ़ता रहता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो इवोल्यूशन और विकास को एक्सेप्ट करता है। और जहाँ भी इवोल्यूशन और विकास को एक्सेप्ट नहीं किया गया, चाहे वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नैरो आइडियोलॉजी हो या फिर एक रिलीजियस थॉट स्ट्रक्चर हो, सिस्टम हो, बिलीफ हो, उसका एक समय के बाद पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि वेदांत हमें ये बताता है कि हर चीज एक सृष्टि के पीछे एक अद्भुत शक्ति है जो हर चीज को आगे की ओर ले जा रही है। और इसको अगर हम जीवन को देखें तो समझ आता है। आज के जीवन नहीं, कब से हम देखें, अब तो बहुत ही ज़्यादा समझ आ रहा है कि हर चीज़ एक ट्रेमेंडस गति से बढ़ रही है। हालांकि कई बार हम लोग नहीं समझ पाते किस दिशा में, लेकिन अगर लार्ज स्केल पे लाइफ को देखें तो क्या हो रहा है। जड़ तत्व कहाँ से प्रकट हुआ? निश्चेतना शून्य से। जड़ तत्व के अंदर जीवन ना जाने कहाँ से, वो एक सेल भी नहीं है। वायरस उससे प्रारंभ होता है, वायरियन, नॉट इवन ए वायरस, प्रीबायोटिक ऑर्गेनिज्म। और वहाँ से बढ़ता 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 मनुष्य जीवन की देखिए कैसे विकास होता है, कैसे इवॉल्व करती है। और उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट केव ड्वेलर्स, कई तो नौ सब टाइप सब स्पेसीज मनुष्य के तो चले गए। अब होमोसेपियंस इरेक्टस, उसमें भी 1,00,000 वर्ष पूर्व से लेकर अगर अभी तक का हम देखें तो कितना अधिक विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। अब वो अलग बात है कि विकास क्या है, कैसे है, किंतु कई दिशाओं में हुआ है। तो मूल चीज जो हमको पकड़नी है शिक्षा के क्षेत्र में भी और जीवन के क्षेत्र में, कि व्हाट इज कंड्यूसिव टू इवोल्यूशन, नॉट व्हाट इज कंड्यूसिव टू सिंपली माई सेल्फिश इंटरेस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए भारतवर्ष की जो इंडिविजुअलिटी थी वो धर्म पर बेस थी। वो एक ना रीजन पर बेस थी, रीजन है धर्म के अंदर, वो रीजन है सर्विस भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। और बड़ा सुंदर रीजन है कि अगर समग्र विकास नहीं होता तो व्यक्ति का विकास भी आधा अधूरा है। और ये बिजनेस में भी अप्लाई करती है। आप एक बिजनेस हाउस बना रहे हैं, लेकिन जो आसपास है वो सब डेवलप नहीं है, तो आपके बिजनेस की चीज़ें कौन खरीदेगा? तो अब ये दूसरे बैकडोर से आ रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इत्यादि। ऑफकोर्स दैट इज मोर लाइक सेटिस्फाइंग द कॉन्शियंस ऑफ द रॉबर। पर थिंग इज कि कोई भी एक व्यक्ति समाज से कटा नहीं है कि उसका विकास समाज के साथ
अलग होके हो सकता है। तो दोनों के अंदर विकास की धारा चलनी चाहिए। व्यक्ति को भी मूल रूप से विकास, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत ने इस विकास में दो चीज़ों को प्रधानता दी है। एक है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास एक एंड पॉइंट नहीं है, जैसा हम समझते हैं कि अच्छा हमने ये सेल्फ रियलाइज़ कर लिया और हमें अचानक आज हम सो के उठे और एनलाइटनमेंट हो गया, दिमाग के अंदर 1000 वाट का बल्ब चलने लगा। वह ओके, लेकिन इसमें अनंतता है। भारतवर्ष ने जब डिवाइन को की बात की तो अनंत तो हम, कोई लिमिट नहीं है उसकी, यानी देयर इज कांस्टेंट अर्ज फॉर प्रोग्रेस। जो एक कालखंड में उपयोगी है वो दूसरे कालखंड में उपयोगी नहीं है। यही हम देखते हैं कि रामायण और गीता के समय का अंतर, जो एक कालखंड में बहुत आवश्यक हो सकता है वो दूसरे कालखंड में नहीं। तो ये विकास की धारा व्यक्ति के अंदर भी और समाज के अंदर भी, ये दोनों बिंदु आवश्यक हैं। और जहाँ एक और व्यक्ति को अपने जीवन में विकास के द्वार खोलने चाहिए। दो प्रकार के एवेन्यूज होते हैं, एक होती हॉरिजॉन्टल, एक होती वर्टिकल। तो वर्टिकल होती है जिसको हम आध्यात्मिक विकास कह रहे हैं। दूसरी होती है जब हम समाज को, एक व्यक्ति का विकास किस तरह से समाज को पोषित करता है, ये भी जरूरी है। क्योंकि भारतवर्ष में अनफॉर्चुनेटली एक समय, शायद उस समय एक स्पिरिचुअल इम्पल्स कुछ समय के लिए एग्जॉस्ट हुई थी। जैसे होता है कि एक इंडिविजुअल जब प्रगति करता रहता है तो एक समय आके उसके पांव थक सकते हैं जब वो चढ़ाई चढ़ रहा है। तो उस दौरान में जो स्पिरिचुअलिटी ने एक जो शब्द यूज करने लगी, मोक्ष, जिसका ओरिजिनल अर्थ था फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञान से मुक्ति। यही शिक्षक का मुख्य काम भी होता है कि वो शिक्षक को अज्ञान से मुक्त करे। लेकिन वो अज्ञान से मुक्ति केवल ये नहीं है कि मुझे क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरी होती है ये आ गया, या एटम की कॉन्स्टिट्यूशन आ गई। अज्ञान से मुक्ति मतलब मैं कौन हूँ, पहले ही इस अज्ञान से मुक्ति। ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए एक उदाहरण भी बनता है, समाज को भी चेंज करता है, खुद को भी चेंज करता है। तो दिस इज ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज एडजस्टमेंट फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद को फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ देखकर, शुरू में स्वामी विवेकानंद का चित्र था। तो जब वो अमेरिका जाते हैं तो उस समय हम सब जानते हैं कि उनको शुरू में कितना एडजस्ट करना पड़ा। क्यों एडजस्ट करना पड़ा? क्योंकि कोई लोग हंस रहे थे, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। एक तो भारत एक गुलाम देश से, पराधीन सपने सुख नहीं, और दूसरी बात है कि वो ना केवल गुलाम देश से आ रहे, अजीब सा वस्त्र पहने हुए हैं, ये यहाँ पे क्या बोलेंगे। अब देखिए स्वामी विवेकानंद इन चीज़ों से एडजस्ट करते हैं। वो कई बार उनको भूखे रहना पड़ा, भूखे रह लेते हैं। उनको कोई इशू नहीं है कि कहीं पर किसी ने उनको कहा चलो तुम्हें मैं ये हेल्प दे देता हूँ या दे देती हूँ, उन्होंने स्वीकार किया, चाहे वो भोजन हो या धन हो, कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए लेटर हो, इन सब चीज़ों से उन्होंने एडजस्ट किया। लेकिन जिस चीज़ से उन्होंने एडजस्ट नहीं किया वो है उनका कोर। तो ये कोर इतना इंपॉर्टेंट और सेक्रेड है। कई बच्चे तो जानते नहीं है उनका कोर क्या है। कई बार मैं डिस्कस करता हूँ कि आप दोनों के बीच में मतभेद है, उसमें कोर क्या है आपका। तो कोर सुन के मुझे बहुत आश्चर्य होता है, दुखद आश्चर्य होता है कि कई बार हस्बैंड वाइफ या उसमें कहते हैं हमारा काम, ये तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये करेंगे, इनकी तो सैलरी भी ठीक नहीं है, और वहीं पर हम देखते हैं कि हस्बैंड की समस्या ये है कि वो ठीक से खाना नहीं बनाती। ये कोई कोर होती है? दिस इज नॉट एट ऑल अ कोर। व्हाट इज कोर ऑफ मैरिज? कोर ऑफ मैरिज इज लव। व्हाट इज द कोर ऑफ एजुकेशन? इट इज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन साइड अस। ये चीज़ें ठीक हैं, ये अपनी जगह ठीक है। लेट्स टेक ए कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ना ऑफ कोर्स सैलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप रियल एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कंस्ट्रेंट्स है आपके अंदर, ना दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि वहाँ पे आपके कोर पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कोर इतना इंपॉर्टेंट है। और मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं जिस शिक्षण संस्थान से पढ़ा, एंड आई लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, एक कार्मेल कॉन्वेंट था। मुझे कुछ नहीं पता, वो तो हमारे घर का ट्रेडिशन होता है, तो ट्रेडिशन मुझे सब पता था, लेकिन जो एजुकेशन का कोर है नहीं था। क्यों? वहाँ मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाया जा रहा था, अंग्रेजी सोचना सिखाया जा रहा था, और साथ में अंग्रेजी सभ्यता के बारे में सिखाया जा रहा था। जब मैंने एक हिस्ट्री की बुक में छोटा सा पढ़ा राम के बारे में, तो लिखा था प्रिमिटिव ह्यूमैनिटी, मैन इज ए सोशल एनिमल। नाउ दिस इज डेंजरस। अगर मैं एक शिक्षक के रूप में ऐसे संस्थान में पढ़ा रहा हूँ तो ये डेंजरस है, क्योंकि मैं एजुकेशन के प्रति जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा दिस इज हाउ आई वांट टू, दिस एग्जाम्पल मेरे रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम वहाँ पे थे,
हम जाते थे चर्च हर हफ्ते बैठ के, हमें कोई इशू नहीं था क्योंकि सनातन धर्म में इस तरह की भाव नहीं आते हैं। लेकिन ये था कि एक जो एजुकेशन में डिस्टॉर्शन शुरू हो गया था, किस तरह एक विचारधारा, एक सोच हमारे अंदर डाली जा रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई जानबूझ के कर रहा था, या वो एक अलग चीज़ है। आई डोंट सब्सक्राइब फ्रीली टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये सब कुछ अज्ञान के माध्यम से होता है। कई वेल मीनिंग लोग भी होते हैं क्योंकि उनको सच में लगता है कि मेरी विचारधारा सबसे अच्छी है, तो इसलिए भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एजुकेशन का कोर क्या, उस व्यक्ति के अंदर क्या बेस्ट है। अगर उस व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक चीज़ है जो एक क्रिश्चियनहुड में, क्राइस्टहुड में अपने आप को प्रकट करती है, तो ये मस्ट डू दैट। और उसी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो बुद्ध के मार्ग पे चलना चाहती, तो वन मस्ट डू दैट। उसी व्यक्ति के अंदर एक ऐसा क्षत्रिय भाव है जो अर्जुन की तरह, ही वॉन्ट्स टू फाइट फॉर व्हाट इज ट्रू एंड ब्यूटीफुल, ही मस्ट डू दैट। तो कहने का अर्थ है कि एजुकेशन इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग आउट द धर्मा इनसाइड द इंडिविजुअल। और ये धर्मा फिक्स नहीं है, ये किसी की एक हमेशा के लिए एक लिख दी वाली स्क्रिप्ट नहीं है। अब विवेकानंद का क्या धर्म था, वो जा करके वहाँ पे आराम से, आज करते हैं कई बाबा करते हैं, वो जाके वहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते थे, उनको दिए भी लोगों ने, वो सब उन्होंने भेज देते थे टू डेवलप दी ऑर्डर ऑफ दी श्री रामकृष्ण मठ एंड द पीपल जिनकी वो सेवा करते थे। कितनी अद्भुत बात है। ही डिडंट कीप एनीथिंग टू हिमसेल्फ। तो वो सब चीज़ें उनके लिए गौण थी, लेकिन उनके लिए मुख्य चीज़ क्या थी कि वह जो उनके अंदर एक डीपर सेंस था जो छटपटा रहा था प्रकट होने के लिए, उस दिव्यता को प्रकट होने के लिए जो विलुप्त सी हो गई थी अंडर इस्लामिक एंड द फॉरेन ब्रिटिश डोमिनेशन एंड द पोर्चुगीज एंड ऑल दीज, वो उन्होंने वहाँ पे दहाड़, सिंह की तरह दहाड़ के, क्योंकि जब हम अपने डीपेस्ट कोर को प्रकट होते करते हैं तो हमारे अंदर भय नहीं होता। तो वो जो एडजस्टमेंट है, स्ट्रेंथ का एडजस्टमेंट है। वहाँ वो उस भाषा में बोल रहे हैं जहाँ पर लोग समझेंगे, वो बाकी सब में एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन कोर में नहीं कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में या जीवन के साथ कई जीवन के ऐसे पड़ाव आते हैं। श्री अरविंद स्वयं कहते हैं, इक्वानिमिटी की बात होती है गीता में। तो इट इज़ नॉट एडजस्टमेंट बट प्रैक्टिसिंग ए स्टेट ऑफ समता, एक्सेप्टेंस, कि ठीक है बाहर की हमारी परिस्थितियाँ हैं, ये अच्छी होंगी, बुरी होंगी, बड़ी सुंदर, जो सच में हायर कॉन्शियसनेस की तरफ, इवोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर गीता एक एडवाइस देती है। हानि सुख दुखेशु, शीत उष्ण सुख दुखेशु, हानि लाभो जया जयो। और साथ ही कहती है समालोष्ट कांचना, पंडित गाव हस्तिनी, इन सब को वो सम रूप से देखता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे केवल एक उपकरण है, ये हमारा स्व नहीं है, ये डिफाइन नहीं करते हमको। तो एडजस्टमेंट डजंट मीन कि आई विल प्रूव माई सेल्फ इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट बाय बिकमिंग ए सुपर रिच पर्सन। दैट इज नॉट एडजस्टमेंट, दैट इज फुलिशनेस। ऑफकोर्स यदि आपके अंदर धन की प्रेरणा है तो करो बाय ऑल मीन्स, बट टू प्रूव समथिंग टू समबडी, क्योंकि वी आर नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन बट टू एक्सप्रेस हु वी आर इनसाइड। कई बार मैं इसका उदाहरण भी देता हूँ कि एक टॉर्टोइज और रैबिट की वो कहानी हम लोगों ने पढ़ ली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये हकीकत तो नहीं है, ये तो रेस ही गलत है। टॉर्टोइज की रेस जमीन पर हो कैसे सकती है? उसको बनाया गया है, एक ऐसा जीव है जिसके साथ कोई compete नहीं कर सकता। अगर ये चीज ले ली जाए कि तुम कितने वर्ष जियोगे, तुम कितने कम से अपने आप को जीवन निर्वाह करोगे, और तुम जल और पानी, जल और धरती दोनों पर समान रूप से चल के दिखाओ, जी करके दिखाओ। Now that is the beauty of tortoise. He cannot be in race with rabbit. जिसने भी ये कहानी बनाई Aesop's Fable, I know that it is a incorrect thing. तो एडजस्टमेंट का अर्थ कभी ये नहीं होता है कि हम बिल्कुल अपने स्व को खो दें। टर्टल अगर रैबिट के साथ भागने लगे तो एक रैबिट के साथ तो चलो वो सो गया और इस ये रेस जीत गया, पर हर रैबिट नहीं सोता है, तो उसको हम गलत दिशा में डाल रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमें जब जीवन हम जीते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारा कोर क्या है। कोर अनकॉम्प्रोमाइजेबल होता है, क्योंकि कोर के अंदर क्रिएटर की ओरिजिनल स्क्रिप्ट होती है। कोई दो कोर एक जैसे नहीं होते। तो ये प्रयास कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने, ये गलत है, ये मिथ्या है। उसकी अपनी स्क्रिप्ट है, मेरा काम है कि उसके अंदर जो स्क्रिप्ट है उसको बाहर निकालने में किस हद तक मैं सहयोगी हो सकता हूं। मेरी वाइफ की कोई जरूरी नहीं कि मेरे जैसी स्क्रिप्ट हो, उसके अंदर जो स्क्रिप्ट है भगवान की, दैट स्क्रिप्ट ऑफ द डिवाइन इन ईच वन इज धर्मा। इट कैनॉट बी पुट जस्ट एज डूज एंड डोंट्स। कई बार लोग इस तरह से कोट करते अहिंसा परम धर्मा। यस,
तो फिर भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या सिखा रहे हैं अर्जुन को? वेल, अहिंसा इज एन इनर स्टेट. मेरा कोर ये कभी नहीं चाहता, दिव्यता कभी नहीं चाहती कि मेरे अंदर एक प्रकार का उद्विग्नता हो, उत्तेजना हो, क्रोध हो. इससे तो मेरी स्मृति का नाश होता है. तो अहिंसा एक इनर स्टेट है जिसमें किसी के प्रति मेरे अंदर एक हिंसक भाव नहीं आएगा. लेकिन हिंसक भाव नहीं होना और शस्त्र उठाना, ये दोनों अलग चीजें हैं. अब हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन ए गांधीयन आइडियोलॉजी एंड श्री कृष्णाज आइडियोलॉजी. एक आइडियोलॉजी है जहां अंदर में हिंसा का भाव है, और कई बार ये जीवन में होता है कि नारी है, कुंठित हो रही, क्रोध आ रहा है उसको, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही है. क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट कर रही है. अंदर में तो क्रोध है लेकिन बाहर आप प्रकट नहीं. ये तो मिथ्याचार है. दैट्स हाउ द गीता स्टार्ट्स कि दिस नॉट समथिंग वेरी नाइस. क्योंकि अर्जुन भी यही कहता है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ. 5 गांव नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं मेंडिकेंट तो बन ही जाऊँगा, सन्यासी. इसमें मेरी समस्या क्या है? सन्यासी बनने से तो मुझे दुर्योधन भी नहीं रोकेगा. अपनी आत्मरक्षा में कर सकता हूँ. लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि बात तुम्हारी नहीं है. बात यह है कि एक समाज में एक लार्जर डिस्क्लोजर ऑफ द डिवाइन, ये इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है भारतीय संस्कृति में, अद्भुत है. और वहीं से हम देखते हैं कि अजस्र धाराएं बही हैं यहाँ से, लिटरेचर की, साइंस की, साइंस में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, नक्षत्रों की स्टडी में. इट्स जस्ट अमेजिंग बिकॉज उस क्रिएटिव इम्पल्शन कहाँ से आता है? हमारे कोर से आता है. जब कोर हमारा नहीं खुलता है तो हम फॉलो करते हैं जो चल रहा है उसमें, हम एक मास में, क्योंकि उसमें हमको कंफर्ट लगता है, समाज हमारा साथ देगा. क्यों? क्योंकि आप वो कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं. लेकिन भारतवर्ष में एक रिबेल को भी स्थान दिया गया है, और उनके नाम नहीं मैं लेना चाहता हूँ, बड़े लीजेंड नाम है. बुद्धा हिमसेल्फ इज ए रिबेल. कैन वी जस्ट इमेजिन कि बुद्ध स्वयं एक रिबेल है, उसका स्थान है. क्यों? बुद्ध इज वाइज, बुद्ध एक्सेप्टेड एज ए रिबेल. एंड बाय नॉट दुर्योधन? बिकॉज दुर्योधन का जो रिवोल्ट है वो एक स्वार्थ, एक ईगो, डिजायर, एम्बिशन, लस्ट, इस पर आधारित है. वो एक ऐसा रिवोल्ट है जो समाज के लिए घातक है. लेकिन जो बुद्ध का रिवोल्ट है, बुद्ध का रिवोल्ट समाज के लिए उसको उत्कृष्टता की ओर ले जाता है. जो कर्म कांड है जिसमें उलझ गए थे उस समय के लोग, उनको तोड़ता है. लेकिन बुद्ध इज ऑल्सो नॉट द लास्ट वर्ड. हिस्ट्री गोज फर्दर एंड फर्दर, इवोल्यूशन गोज फर्दर एंड फर्दर. ये चीज़ जो एक ब्यूटीफुल चीज़ है, बड़ी सुंदर है. तो जब कभी एडजस्ट करने की बात होती है तो 3 प्रकार की, जिससे हम 3 या 4 प्रकार, जिससे हम क्लोज करके फिर विल कम टू क्वेश्चंस. अब ये एक अद्भुत भारतीय समाज की उन्होंने सृष्टि की सारी गतियों को 3 मुख्य धाराओं में डाला. जैसे हम रंग कहते हैं कि 3 मुख्य रंग हैं, अब बाकी सारे उसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं. आप 64 करिए, थाउजेंड्स बना लीजिए, 1250, लेकिन वो बनते 3 मुख्य रंगों से हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू. तो उसी प्रकार से जो 3 मुख्य धाराएं जिससे पूरा संसार चलता है, त्रिगुणात्मक प्रकृति. अब मनुष्य किस लेवल से रिस्पॉन्ड करता है सृष्टि के चैलेंजेस को, समाज के चैलेंज को, व्यक्तिगत जीवन में चैलेंजेस को, ये डिपेंड करता है कि किस धारा में वो बह रहा है. तामसिक धारा क्या कहती है? चलने दो जैसा है. अब देखिए भारत के पतन का एक कारण क्या था? हम एडजस्ट करते रहे. अरे ठीक है, पुलिस वाले ने फाइन ले लिया, ठीक है, गलत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, कोई आपको, सारे जितनी भी बुराइयां थी उनको हम एडजस्ट करते रहे. क्यों? तामसिक व्यक्ति केवल अपने बारे में देखता है कि हमारा गुजारा हो रहा है, खान पीन चल रहा है, इससे आगे नहीं. शेरविंद इसको कहते हैं बुर्जुआ आइडियल. बुर्जुआ आइडियल में व्यक्ति बस अपने कंफर्ट जोन की बात सोचता है. और सृष्टि में क्योंकि इवोल्यूशन का विधान है, कंफर्ट जोन में व्यक्ति ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, उसको बहुत कुठाराघात होते हैं. ये इवोल्यूशनरी चैलेंजेस हैं. दे आर नॉट जस्ट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, दे आर चैलेंजेस ऑफ इवोल्यूशन. जो व्यक्ति, समाज, संसार, नाना प्रकार के फिजिकल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस, ये सब किस लिए आते हैं? टू इवॉल्व. गीता का चैलेंज किस लिए? टू इवॉल्व, टू ग्रो. अर्जुन हैज टू ग्रो अप फ्रॉम बीइंग जस्ट ए ग्रैंडफादर्स ग्रैंडचाइल्ड टू अ डिसाइपल. He has to become a warrior for something which is true and just and right. तो ग्रोइंग अप प्रोसेस में ये चैलेंजेस आते हैं. तो ये एक तामसिक व्यक्ति चैलेंजेस को नहीं लेता है, तो वो या तो डल, डिप्रेस्ड रहता है,
कई लोग हैं जो अवसाद से पीड़ित होते हैं। कारण ये है कि वो चैलेंजेस को नहीं लेना चाहते। चैलेंजेस लेने का ये मतलब ये नहीं कि मुझे समाज या संसार के अनुसार चलना है, पर हम वो कंफर्ट जोन होता है कि चलो वैसा चलने में ही हमारा फायदा है। टू डू एज अदर्स डू दे थिंक इज बेस्ट, सावित्री की लाइन है। टू बी एज अदर्स आर दे थिंक इज बेस्ट। अब ये एडजस्टमेंट इज मीनिंगलेस, ये तो एक आत्महनन से अधिक कुछ नहीं है। दूसरी जो एडजस्टमेंट होती है वो रजोगुण से बॉर्न होती है। रजोगुण काइनेटिक है खूब, उसमें दो प्रकार की एडजस्टमेंट होती है। जो एक लोअर है जिसमें व्यक्ति केवल रिवोल्ट करता है अंधाधुंध, ब्लाइंडली, हर चीज जो समाज की है वो सब बेकार है, गलत है, चूंकि मेरे पिता ने कहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा, चूंकि मेरे शिक्षक ने कहा इसलिए नहीं मैं करूंगा। ये जो लोअर रिवोल्ट है ये वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है, जो इंडिविजुअलिटी के नाम पर इसको हमारे सामने प्रकट करती है। ये हमारा ओरिजिनल नहीं है, हमारे अंदर रिवोल्ट की जगह है। नचिकेता रिवोल्ट करता है, लेकिन उसका रिवोल्ट एक हायर पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें द ऋषि और द ऋषि चाइल्ड हैज़ रिवोल्टेड, बट रिवोल्टेड फ्रॉम ए हायर पोजीशन। लोअर रिवोल्ट क्या होता है? जहाँ हम समाज के अनुसार नहीं चलेंगे और फिर हम ड्रग्स लेंगे, हम ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, अलग अलग रंग के टैटू बनवाएंगे, नथिंग रॉन्ग इन ऑल दिस। हम वो करेंगे जो सबको इरिटेट करेगा। और इसमें जो पतन होता है ये, क्योंकि हमने कभी उनको बताया नहीं कि रिवोल्ट एक अलग चीज़ है। तुम्हें अगर समाज में कई चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं तो तुम उसको चेंज करो, बी द चेंज रादर देन, एंड उसके लिए करेज चाहिए। लेकिन जो रजो तमो गुण से जो रिवोल्ट पैदा होता है उसके अंदर चेंज की स्ट्रेंथ नहीं है, तो फैशन करता है टू शो दैट आई एम डिफरेंट। उसमें कैसे कैसे फैशन आ गए हैं उसकी तो बात जितनी कम की जाए वो ही है। फैशन इज नॉट चेंज, फैशन is simply a way of saying I don't care about you, which is okay, which has its place, slightly better than tamas, but still very low and it cannot help us much. और एक हायर राजसिक रिवोल्ट होता है, वो एक अलग है, जहाँ व्यक्ति समाज के साथ लोहा लेने की भी उसके अंदर करेज होती है। अब या तो उसमें वो समाज में ही स्वयं को दिखाता है, जैसे अर्जुन। वाई इज इट कि जब अर्जुन खड़ा होता है तो वो वॉरियर्स 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उसने क्षत्रियत्व में भी एक अल्टीमेट, चाहे वो वेपन्स हो या एक गुण हो, उनमें ही हैज अराइव्ड एट ए वेरी हाई कंज्यूमेशन। तो जो एक जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो कई बार वो हमारे लिए एक बहुत सुंदर अवसर होती हैं टू ग्रो थ्रू द चैलेंजेस। तो इंस्टेड ऑफ रोना, कंप्लेन करना, ये बुरा है, वो बुरा है, संसार बुरा है, समाज बुरा है, अंत में भगवान बुरा है, बेचारा भगवान तो कुछ कह भी नहीं सकता कि भाई मुझे सारे जीवन तो तुमने मुझे याद नहीं किया, बुराई थोपने के लिए तुमने मेरे ऊपर डाल दी। खैर जो भी है वो कंप्लेन करता है। ऐसा व्यक्ति ये भी तमस से पोषित एक प्रकार का अहंकार है, या अंत में कहता है मैं यूजलेस हूँ, मैं वर्थलेस हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट टू वेक अप, राइज टू द ओकेजन एंड से कि ठीक है, यदि ये चैलेंज है, यदि मुझे 5 गांव भी नहीं दिए गए, यदि इनजस्टिस की ये पराकाष्ठा है, then I will take the challenge of life and either I will fall nobly, perish nobly or conquer mightily। ये थी हमारी वो एंशिएंट सभ्यता जिसमें शब्द प्रयोग किया गया था, और ये आवश्यक है कि हम इसको समझे। आर्य हैड नथिंग टू डू विद नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, एब्सोल्युटली नथिंग। ये थ्योरी अब रबिश हो गई है, डस्टबिन में जानी चाहिए, लेकिन अभी भी ये परपेचुएट की जा रही है फॉर ए प्योर पॉलिटिकल पर्पसेस। आर्य कौन था? सारे उसके डेफिनेशंस, वो एक इनर वॉरियर था, वो अपने ही अंदर खेती करके उर्वर करता था अपने प्रकृति की भूमि को, वो आर्य था। वो चेंज लाता था, क्यों? क्योंकि उसको लगता था यदि कि ये चीज़ जो अभी समाज के अंदर अब बदलनी चाहिए, तो वो चेंज लाता था। वो कौन सी होगी पहली महिला जिसने ये प्रूव किया कि नहीं, महिलाएं भी पढ़ करके आगे जा सकती है? एक समय बड़ा अजीब लगा होगा, और कई इनका गुणगान नहीं हुआ। अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो कहेंगे ये पहली महिला, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ, हमारे नानी में जानता हूँ, दादी में जानता हूँ, जिन्होंने ऐसी पढ़ाई करी, उस समय के लिए एमए किया, जो बहुत अजीब अद्भुत था। उनके नाम कहीं नहीं है, लेकिन दे हैड ओपन्ड द डोर
आज जो हम जिसको रियल महिला क्रांति कह रहे हैं, उन्होंने द्वार खोला, ना कि ऑड्रे हेपबर्न ने, जिसने एक नए प्रकार की ड्रेस पहनी और मिनी स्कर्ट पहन के उसने कहा नहीं, वी कैन डू वट एवर वी फील लाइक। तो ये जो एक समाज में वो परिवर्तन लाता है वो इंडिविजुअल, जो रजोगुण और उसके आगे सत्वगुण। सत्वगुण क्या करता है, वो धर्म के अनुसार जीवन चाहता है। अगर वो देखता है कि एक समाज में एथिकल लाइफ नहीं है, चाहे वो उसको बिलोंग ही क्यों ना करता हो। भारतवर्ष में तो ये बहुत हुआ है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, ऑलमोस्ट इट इज एंडिंग। देयर आर पॉकेट्स जहां खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारतवर्ष में सनातन धर्म में ये टेंडेंसी है टुवर्ड्स इवोल्यूशन, स्वयं अपने अंदर से समाप्त हो जाएगी कि नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट शुड एंड। तो ये जो चीज है, जो सत्य गुण से जब हम जीवन के चैलेंज को फेस करते हैं, तो हम केवल धर्म के साथ अपने आप को एडजस्ट, करेक्ट वर्ड इज अलाइन करते हैं। अगर वो अलाइनमेंट समाज स्वीकार करता है, सो बी इट, वंडरफुल, समाज प्रगति करता है। और यदि वो अलाइनमेंट नहीं है समाज की विचारधारा के साथ, तो भी धर्म के साथ दृढ़ होता है व्यक्ति। तो ये जो चीज़ें हैं सारी हैं, 3 लेवल जिससे हम एडजस्ट करते हैं, डिपेंड करता है हमारे अंदर किस गुण की अधिकता है। अब हाउ टू डेवलप दिस गुण, ये एक पूरी एक साइकोलॉजी है और उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता इज़ द बेस्ट बुक ऑन साइकोलॉजी इन दिस रिगार्ड। अब मुझे ये आई रियली फील कि कई हम लोग हैं जो इससे वंचित हैं। वी शुड रीड, वी शुड नो। ये केवल एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक नहीं है, फार फ्रॉम इट। ये एक टेक्स्ट बुक है जो ह्यूमन साइकोलॉजी की बुक है, जिसमें ये सब बताया गया है कि हम कैसे चलते हैं, कैसे हम बने हैं। ये कोई सिस्टम ऑफ बिलीफ नहीं है और प्रैक्टिकल है। लेकिन इन तीनों गुणों के परे, और वहाँ पे हम देखते हैं कि भगवद गीता भी बताती हैं, भारतीय चिंतन में जो मूल है, इन तीनों गुणों के परे, प्रकृति के परे एक हमारे अंदर कोई चीज़ होती है जिसको अंश, दिव्य अंश, कॉल इट सोल, आत्मा, आत्म तत्व, भगवान, ईश्वरीय तत्व, वो हम सबके अंदर विद्यमान है। और अल्टीमेटली उसको जागृत करना, दिस गिव्स अस द पावर। एम्पावरमेंट क्या है? एम्पावरमेंट इज कि हमारे अंदर जो मूल दिव्यता है, जो हर जिसके पास अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट विजडम है, उसका जागृत होना। तो वहाँ हम देखते हैं कि भारतवर्ष में धर्म और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलते हैं, और इससे जुड़ के जो क्रिएटिव ऊर्जा निकलती है, जैसे हम देखते हैं कि कालिदास हैं, भवभूति हैं, वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, अनेकों बाद में भी आते हैं। तो मुख्य चीज़ है कि संसार को पोषित करना अपने अंदर की दिव्यता को निकाल करके, और वहाँ पे हम एडजस्टमेंट शब्द के बहुत ऊपर चले जाते हैं। एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस, अलाइनमेंट, एंड देन बिकमिंग ए कैटलिस्ट फॉर चेंज in the society and a catalyst for creative surge। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्रिएटिव ऊर्जा को निकालें। एक क्रिएटिव ऊर्जा है जो वेस्टर्न इंडिविजुअलिटी के साथ प्रकट हुई, लेकिन वो क्रिएटिव ऊर्जा डिजायर और ईगो के अराउंड सेंटर्ड है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स है, वेपन्स हैं, लेकिन वो किस चीज़ के अराउंड सेंटर्ड है? आइदर डिस्ट्रक्शन और अर्निंग वेल्थ। आप देख लीजिए अभी इवन इंक्लूडिंग AI सिस्टम, दैट्स नॉट ए नॉलेज सिस्टम। तो ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित होती है। लेकिन एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसको हम चाहें तो टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू वेज ऑफ हीलिंग, न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वैदिक मैथमेटिक्स, न्यू वेज ऑफ कॉग्निशन। क्या यह संभव है कि हम चीज़ों को जान सकें बिना किसी एक बाहरी पुस्तक के? क्या ज्ञान अपने आप अंदर से प्रकट हो सकता है? इन चीज़ों से भारत ने एक्सपेरिमेंट किया है। न्यू वेज ऑफ लव, क्या यह संभव है कि प्रेम में हम एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस कर सके? न्यू वेज ऑफ एम्पावरिंग वन सेल्फ, क्या यह संभव है कि हम किसी भी परिस्थिति में ना डरे? अभयम इज द फर्स्ट टर्म यूज्ड इन द गीता फॉर डिस्क्राइबिंग द डिवाइन बीइंग। क्या यह संभव है कि हम किसी भी परिस्थिति में ना डरें? क्या यह संभव है कि हम मृत्यु के प्रति जो हमारी अभी जो दृष्टि है कि अरे ये तो एंड है, ये समाप्त हो जाए, हम मृत्यु के पार देख सके? ना, ये जो टेक्नोलॉजी का विकास है विच इज़ अबाउट इनर टेक्नोलॉजी, और उससे निकल करके बाहर की भी टेक्नोलॉजीज आती हैं, स्वाभाविक है आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर में डेवलप्ड होते हैं वही एक नई टेक्नोलॉजी या क्रिएटिविटी का विकास होता है। और इसका सिंपल एग्जांपल है जो बया, वो जो चिड़िया बनाती है अपना घोंसला, वो एक टेक्नोलॉजी है। दीमक, वो भी एक स्काई स्क्रेपर बनाता है, उसकी सीमा की वो टेक्नोलॉजी है। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि एनिमल्स हायर होते हैं, जब वो अपनी डेन बनाते हैं, गो बनाते हैं, कोई एनिमल बड़ी चतुराई से इवन व्यूह की रचना करते हैं कि वो ट्रैप करे किसी प्रे को और उसको फंसाएं और फिर खाएं। बांटने का भी उनका सिस्टम है।
तो उसी प्रकार से जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है तो और एक नई टेक्नोलॉजीज हम बनाते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि मानव चेतना से परे भी इवोल्यूशन, सब कुछ नहीं लिख दिया गया है भगवान की किताब में, अभी तक लिखा गया है, अभी बहुत कुछ शेष है। और उस जैसे जैसे हम इवॉल्व होंगे तो नई टेक्नोलॉजी भी विकसित होंगी। ये हम देखते हैं वैदिक काल में, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। ना केवल वेपन्स थे, शास्त्र शस्त्र दोनों में हम देखते हैं कि एक इवोल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ वेदा वाज नॉट रिटन बाय द फर्स्ट ऋषि, इट कंटिन्यूड। कब तक वो चलती जाती है और उसको केवल इंटरप्रेट नहीं, नए ढंग से। अब शेरविंद को हम देखते हैं, सावित्री, इट्स लाइक ए न्यू वेदा। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हम मंत्र डाल सकते हैं? ये सारे जो प्रयास हैं, एक नई संभावनाओं का प्रकट होना, ये भारतवर्ष की देन है। और जैसे जैसे नई संभावना प्रकट होती है वैसे वैसे क्रिएटिविटी, सृजना के नए आयाम खुलते हैं। तो वी आर नॉट हियर ओनली टू एडजस्ट, वी आर हियर टू क्रिएट, एंड क्रिएट ब्यूटिफुली, क्रिएट डिवाइनली, क्रिएट माइटली। क्यों? क्योंकि जो भारत की सभ्यता में सिखाती है संस्कृति वो ये कि हम किसी एक सरनेम की संतान नहीं हैं, हम किसी एक रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन की संतान नहीं हैं। हम कौन हैं? हम आनंदस्य पुत्र हैं, हम अमृतस्य पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं जो जिनके डिक्शनरी में मृत्यु शब्द विलुप्त हो गया था। हम उनकी संतान हैं जो मृत्यु तक से लोहा ले लेती थी, क्योंकि उनको पता था कि इट इज अनरियल। राम का वो संवाद देखिए परशुराम के साथ, वो कहते हैं कि आप हमको ललकारना नहीं। 21 बार हिस्ट्री बुक में लिखा जा चुका है, इन्होंने तो क्षत्रियहीन कर दी। राम बड़े सौम्यता से कहते हैं कि ये मत करना कि हमको आप युद्ध के लिए ललकारो, क्योंकि युद्ध में हम मृत्यु से भी नहीं डरते हैं। ये कौन थे जिनके अंदर ये कैसे आया था ये कहने का संकल्प? क्योंकि उन्होंने अध्यात्म, धर्म और उससे पोषित होने वाली नवीन सृजनात्मक ऊर्जा, उसको सदैव जागृत रखा था। तो मैं मानता हूँ कि शिक्षा में सभी क्षेत्रों में ये चीज़ें, 3 कीवर्ड्स हमारे जरूर होने चाहिए। एक है धर्म, और जैसा मैंने बताया, धर्म इज़ नॉट रिलीजन, इट इज़ नॉट ए टेक्स्ट बुक राइट एंड रॉन्ग, इट इज़ नॉट ए बुक ऑफ मॉरल साइंस विच इज़ अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग वेरी बोरिंग एंड मोस्ट इम्प्रैक्टिकल। बट धर्म इज समथिंग जो हर व्यक्ति के अंदर, उसके हृदय में है, और अगर वो हृदय को कंसल्ट करेगा, उसमें उतरेगा तो वो जान जाएगा। एक बहुत बड़ी हमारे त्रासदी रही है कि जो रैशनल एनालिटिकल जो एजुकेशन है, उसने हमारे हृदय को सुन्न कर दिया, बंद कर दिया। अब हम जानते भी नहीं कि वहाँ भी एक ज्ञान छिपा हुआ है। तो वो एक खैर बड़ा विस्तार का विषय है, कई जगहों पर इस पर मैंने बात भी की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी सब वो औरोमा वेबसाइट या यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? सतत प्रगति की चेष्टा, टिल वी टच हमारे फाइनाइट के जो सर्किल है, सीमित सोच, सीमित विचारधारा, सीमित भाव, सीमित ज्ञान, यही तो अभाव है। इसके परे निकलकर अनंतता में प्रवेश, दैट इज अध्यात्म। तो वो कोई एक एंड पॉइंट नहीं है उसका। मोक्ष उस सेंस में है कि फ्रीडम फ्रॉम फंडामेंटल इग्नोरेंस, की वी आर फाइनाइट बीइंग्स। और जो व्यक्ति ये जान जाता है आई एम नॉट ए फाइनाइट बीइंग, वो किसी चीज़ से नहीं डरेगा। तो ये होती है नेक्स्ट जो अध्यात्म है। और तीसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि ये अध्यात्म और धर्म केवल व्यक्ति के लिए नहीं होता है, उसमें क्योंकि व्यक्ति और समाज और सारा जीवन जो चारों तरफ है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो एक प्रकार का स्वार्थ होगा कि हम जंगल में चले गए, संन्यास ले लिया, हमने मोक्ष पा लिया, ठीक है, ओके, गुड, बट व्हाट अबाउट द अर्थ? तो उस अध्यात्म और धर्म से जो सृजनात्मक धाराएं निकलें, वो धरती को पोषित करें, धरती के ऊपर एक किंगडम ऑफ हेवन, राम राज्य, स्वर्ग को स्थापित करें, और धरती में अनेकों अनेकों मनुष्यों का कल्याण हो, धरती के अंदर एक नई ऊर्जा जागृत हो, धरती के अंदर दिव्यता की सुगंध एक एक इसकी मट्टी से निकले। ये जो प्रयास रहा वैदिक काल में, और मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, द फैक्ट दैट इस तरह के अब वेबिनार हो रहे हैं, ये इसका लक्षण है कि एक नया युग प्रारंभ हो गया है। और विशेषकर भारत में इसका बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल रहे हैं, जबकि सारा विश्व अनेकों प्रॉब्लम से जूझ रहा है।
मैं कहना चाहूँगा कि उसका रियल समाधान भारत के पास है, और भारत को वो समाधान ढूंढना है अपने व्यक्तिगत जीवन में, और विश्व के सुख समृद्धि के लिए सारे विश्व के सामने प्रकट करना है। जैसे एक बार अमृत प्रकट हुआ था और अनेकों अनेकों वेद प्रकट हुए थे, वैसे ही भारत को एक नए युग का उन्मेष करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ। कोई प्रश्न है तो यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you, sir, for a wonderful session. If anyone has question, please raise your hand. So may I? हाँ प्लीज प्लीज। सर आपका लेक्चर रियली बहुत अच्छा था, और जिन चीजों को हम आजकल जो पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं इसके ऊपर था, और मतलब आई मीन रियली आई एम सो थैंकफुल कि ये लेक्चर रखा गया। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट जस्ट आई वांट टू ऐड कि जो जिन चीजों पे आपने बताया, ये चीजें विद द टाइम आती हैं मेरे हिसाब से, और इसके लिए हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी जो है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम देख रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है, हम अपने एथिक्स वैल्यूज कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है सोसाइटी और पेरेंट्स को सबसे पहले आगे आना होगा, हमें उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा ताकि वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को ये अपडेट कर सकते हैं इस मामले में। सर इसके बारे में भी आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे? निश्चित थैंक यू सो मच। निश्चित रूप, बहुत अच्छा आपने ये बिंदु दिया। और निश्चित रूप से अब एक शिक्षक के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मैं दोनों ही शिक्षक और चिकित्सा, जैसे एक चिकित्सा केवल डॉक्टर और पेशेंट की चीज़ नहीं है, उसमें पेशेंट के जो घर में लोग हैं उनके विचार, वो अगर भय भर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जो नाना प्रकार के डाउट्स भर रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। उसी तरह शिक्षा केवल शिक्षक और जो स्टूडेंट है उसके बीच में नहीं है, विद्यार्थी के बीच में नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उसमें समाज का भी एक कंटेक्स्ट है, उसमें पेरेंट्स का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इसीलिए किसी भी एजुकेशन सिस्टम में ये इंक्लूड होना चाहिए। अभी इंक्लूड तो हुआ है लेकिन बहुत ही इम्परफेक्ट है। पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें थोड़ा इंक्लूड हुआ है, लेकिन इसको और विस्तार से, ताकि वे भी जागरूक हों, जागृत हों, और ये नहीं वो समझे कि भाई हमने बच्चे को अपना स्कूल भेज दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हमारा काम है केवल चॉकलेट, बर्फ़ी और मिठाई और कार खरीद के दे देना, और बाकी जो काम है सब कुछ शिक्षक करेगा। दैट वोंट वर्क आउट, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है कि वो संस्कार भी वहाँ पा रहा है और घर में वो इतने घंटे हैं। पर इसमें ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी ये समझें कि ये चीज़ों को शिक्षक क्यों कह रहे हैं। वो भी अशिक्षित है, अनफॉर्चुनेटली, डिग्री है, हो सकता है डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन अशिक्षित है, क्योंकि उसने जीवन में केवल बस पैसा कमाना और नाम कमाना सीखा है। तो शिक्षक का तो बहुत बड़ा रोल है, एजुकेटर। इसीलिए तो पुराने समय में एजुकेशन जो देते थे टीचर्स, उनकी पे नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि यू कैन नेवर पे अ टीचर। ये मैं मानता हूं कि यू कैन नेवर पे अ टीचर। तो क्या होता था? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा आप जो दे सकते हो, क्योंकि आपका सामर्थ्य नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि शिक्षकों को ये बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए, वह जो काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता है। और उसी प्रकार से समाज को भी शिक्षित करना, तो ये हर लेवल पे ये चेंज लाना है। केवल स्कूल तक करके वो काफ़ी नहीं है। हो रहे हैं इस तरह के प्रयास जगह जगह, ये भी एक प्रकार का प्रयास है, क्योंकि हर शिक्षक पेरेंट भी होता है, और हर व्यक्ति जिसके अंदर ये सोच आ रही है, एक सोच जिसमें वो अब समझ रहे हैं कि वेस्ट की जो हमारे ऊपर एक पकड़ थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, और वो जागृत हो रहे हैं। तो दिस विल हैव ए कैस्केडिंग इफेक्ट, और वो हो रहा है, पर निश्चित रूप से विदाउट इंक्लूडिंग पेरेंट एंड द लार्जर सोशल कंटेक्स्ट। लेकिन अब समस्या ये कि उसको किस तरह से करें। तो वहाँ बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इम्पोज करने का समय चला गया। हम ये नहीं कह सकते बच्चों को ये करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ, हमको उसको लॉजिक देनी होगी। और वो लॉजिक जो होती है बड़ी सुंदर है, जैसे मैंने बताया सना, हर चीज़ की लॉजिक है। अब मैं डील करता हूँ ऐसे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो मैं उनको कई बार कहता हूँ कि तुम खुद सुनो, इसके पहले कि उनका माइंड करप्ट हो जाए। यह संगीत सुनो, यह संगीत सुनो, यह संगीत सुनो, और तुम खुद देखो कि तुम्हारे अंदर किस तरह के भाव आते हैं। ये भी एक शिक्षण उसमें, एक ये केवल काफ़ी नहीं है कि हमने क्लासिकल म्यूजिक का एक
मैंडेटरी वो रख दिया। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि हर शिक्षण संस्थान में जो वाइटल एजुकेशन जिसकी बात माता जी करती है, रिफाइनमेंट ऑफ सेंसेस, रिफाइनमेंट ऑफ आवर लाइफ पार्ट्स, ये नहीं होता है। ये किससे होता है? ये पोइट्री के साथ होता है, म्यूजिक के साथ होता है, आर्ट के साथ, स्कल्पचर के साथ। इन चीज़ों को बहुत ही अभी हम गौण रूप में कि अरे दे आर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे करियर में, ये चीज़ जानी चाहिए। लास्ट तक सम कनेक्ट विद आर्ट, म्यूजिक, पोइट्री, इससे हम रिफाइन होते हैं। तो अभी इससे हम डिस्कनेक्टेड हैं, है भी तो एक बड़ी सेकेंडरी रूप। भाषा अपने आप में हमको रिफाइन करती है। संस्कृत देखिए, भाषा का नाम ही यही है, संस्कृत, कल्चर जो सुंदर ढंग से बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, हमारी शिक्षा नीति में भी आनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ, और खुद ही उनको कि ये चुनाव करके देखो, ये तुम्हारी चॉइस है, रैशनली समझा के कि इस तरह के वस्त्र तुम्हारी चॉइस है, लेकिन तुम देखो इसके क्या परिणाम होते हैं। कई बार मैंने जो अब यंग गर्ल्स होती हैं, अब वो इट्स नॉट नथिंग, उनके दिमाग में है कि हम कोई भी कपड़े फ्लडेड है। अब देखिए, ये तो जानबूझ के हुआ ना, ये स्टोर्स में एक प्रकार के कपड़े फ्लडेड है या एक प्रकार का भोजन, तो वो अब उसको पहन लेते हैं, उनको पता नहीं चलता कि इसका क्या अर्थ है। उनको लगता है कि अच्छा दिख रहा है। तो हर एक पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि देखो, एक प्रकार के वस्त्र है जो आपको आकर्षण, एक प्रकार का आपके केवल शरीर के प्रति आकर्षित कर रहे हैं, और एक प्रकार के वस्त्र है जो आपकी गरिमा को प्रकट कर रहे हैं, एक प्रकार के वस्त्र हैं जो आपके अंदर के सत्य को प्रकट कर रहे हैं। तो अब ये बच्चों को पता होना चाहिए, दे शुड बी कॉन्शियस। तो मैं समझता हूँ मूल रूप ये है कि शिक्षा में टू चेंज दिस माइंडसेट इज मेक देम कॉन्शियस, देन लेट देम चूज। चॉइस हम नहीं ले सकते किसी की, चॉइस जरूर होनी चाहिए, युग के अनुरूप भी है, और एंशिएंट इंडिया में भी ये चॉइसेस का इंपॉर्टेंस था। चॉइसेस शुड बी देयर्स, बट टू मेक देम कॉन्शियस, ये शिक्षक का और पेरेंट्स का कर्तव्य है। उसके आगे फिर भी कोई कुछ चुनता है, गोज थ्रू दैट प्रोसेस, कॉन्सिक्वेंस, जैसा आपने कहा एक लंबी प्रोसेस है, तो दैट्स ओके, बट दे शुड बी मेड कॉन्शियस। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि जो है इस लेक्चर से मिली है। और मैं जो पूछना चाहता हूँ सर, वो दरअसल ये है कि हमारे जो पूरे दर्शन में, भारत के दर्शन में और भारत के अध्यात्म में या परंपरा या विरासत में कहें, कई ऐसे शब्द इंजेक्ट किए गए हैं जिनके अर्थ जो हम लेते हैं वो संपूर्ण नहीं है, किंतु वो कुछ और दर्शन स्थापित करते हैं। और हमारा जो दर्शन है, जैसे स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं ना, और हम अध्यात्म कहें तो अध्यात्म का दर्शन जो आपने बताया है, और उस शब्द की विन्यास पर अगर जाएंगे तो वो अलग है। इसी तरीके से धर्म अगर हम कहें और उसको कहें जी रिलीजन है, लेकिन ये शब्द ऐसे एक्सेप्ट कर लिए गए हैं जिन्हें मैं मानता हूं कि ये इंजेक्ट कर दिया गया, और ये इंजेक्ट किया गया है, इसमें हमारी रेमेडी जब तक नहीं आएगी, जब तक हम कोई वैक्सीन नहीं बनाएंगे, तो मुझे लगता है क्या नाम कि ये वायरस कहीं ना कहीं हमारे रुधिर में उसी तरीके से कणों में जुड़ता चला जाएगा और नई पीढ़ी को उसी तरीके से प्रभावित करता रहेगा, जो दर्शन है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है। जैसा मैंने कहा, धर्म तो एक भाई है, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है अहिंसा। ये देखिए, अहिंसा ये अंदर का भाव है। अब आप बोलेंगे अहिंसा इसलिए एक सोल्जर युद्ध नहीं करेगा, ये कैसी अहिंसा है? अहिंसा इज नॉट अबाउट एक्शन, अहिंसा एक इनर स्टेट है। अब एक इस शब्द को देख लीजिए, जहां पर आप शब्द के विन्यास करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ इनर स्टेट का डिस्क्रिप्शन हो रहा है। भगवत गीता में एक कहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहिंसा, अब ये आपकी इनर स्टेट है, लेकिन आत्मरक्षा है, या आपके ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो आप कहेंगे नहीं अहिंसा परम धर्म। तो इट इज सत्य इटसेल्फ, सत्य और तथ्य में जो अंतर है। तो निश्चित रूप से अब ये प्रारंभ हो गई ये प्रोसेस। आई एग्री कि परहैप्स वी हैव स्टार्टेड ए लिटिल लेट, मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए थी विद इंडियन इंडिपेंडेंस, परंतु चलो समझ आता है कि बुरी तरह एक 1000 साल की जो एक गुलामी थी, जंजीर थी, इतनी आसानी से नहीं टूटती है। पर मैं ये बहुत आशा के साथ देखता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ परिवर्तन, कई जगहों से जुड़ा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है। अब इसमें क्या होता है परिवर्तन की लहर में, कि ये शुरू में छोटी होती है, जैसा आप अभी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है कि अभी भी जो नई पीढ़ी है, कई लोग, बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों में कुछ एक लेट्स से 2%, 1% एक प्रारंभ हो गया उनके अंदर चेंज,
और ये चेंज एक पॉइंट पर आके, जिसको विज्ञान में कहा जाता है टिपिंग पॉइंट, ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये गति युग धर्म है। दिस इज द वे द डिवाइन वांट्स इट टू बी। अब इसका जो डीपर ट्रूथ है वो ये है। तो अब चूंकि ये बढ़ रहा है क्योंकि इसके अंदर एक डिवाइन सैंक्शन है, तो ये बढ़ता जाएगा और 1 से 2 होता है, लेकिन 2 से 3 नहीं, 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16, और एक टाइम आता है जब वो 16 के 16 आने हो जाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस विच विल टेक प्लेस। और हम सब जो इन्वॉल्व हैं एज एन इंडिविजुअल, अपने छोटे से क्षेत्र में हमको करना चाहिए। तो जैसे मैं एक व्यक्ति भी हूँ, एक पिता भी हूँ, एक शिक्षक भी हूँ, एक पति भी हूँ, और एक मित्र भी हूँ, कईयों का एक छोटा कार्य क्षेत्र है, और एक डॉक्टर भी हूँ। तो मेरा जो क्षेत्र है उसमें मुझे ये करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन इसको स्प्रेड होना चाहिए। आई 100 बाई वॉट एवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी मस्ट स्प्रेड दिस ट्रूथ एट एवरी लेवल। हमको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई और स्प्रेड करेगा। छोटी सी चीज़ है, और आजकल ऐसे माध्यम है। आपने बड़ी सुंदर बात कही धर्म की, फॉर एग्जाम्पल, और अभी भी लोग उसको ओपनली दे रिलीजन धर्म, दिस नॉट ट्रू। तो हम सबको ये स्प्रेड करना चाहिए अपने अपने ढंग से, अपने अपने माध्यम से, अपने अपने क्षेत्र में, और तभी ये चीज़ कैस्केड करेगी। एक पॉइंट आएगा जब ये एक सुनामी बनने वाली है, ये चीज़ स्पष्ट है। इट्स जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। हम ये धर्म नहीं, स्पिरिचुअल नहीं, हाँ बिल्कुल, धर्म, इस तरह के जो ये लगा देने वाली है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आंचल मैम। भारतवर्ष में तो रिलीजन, धर्म कैसे? धर्म तो एक था, सनातन। पंथ थे, मत थे, संप्रदाय थी। ये तो एब्सोल्युटली ये इम्पोज चीज आ गई। एनीवे, हाँ, दूसरा क्वेश्चन था कोई? सॉरी, आप बोल रहे थे। Yeah. Thank you very much, sir. It was really a very beautiful session and very soul-touching session for me. And sir, I was listening very carefully, and I really like that example you gave, that race of tortoise and the rabbit. Sir, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये comparison ही गलत है। तो सर, इस कंसर्न में हम अपने स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट में, या हम जैसे पढ़ाते हैं क्लास में, या हम अपने बच्चों को, सर, हम इस चीज का एग्जाम्पल इस कॉन्टेक्स्ट में हम उनको दे सकते हैं, तो वो मैं आपसे जानना चाहती थी। हाँ, तो अब इसमें बहुत आपने अच्छी बात ये टच की है कि स्टोरीज का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है हमेशा किसी भी शिक्षा में। अब भारतवर्ष में तो बहुत कुछ कहानियों के माध्यम से, कथानक, भारत तो कथाओं का देश है, तो स्टोरीज में ये बात नहीं होती कि वो तथ्यात्मक या फैक्चुअल, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि कथा एक अलग लेयर पे ऑपरेट करती है, वो एक अलग प्रकार के सत्य को उद्घाटित करती है। इट्स ए वे ऑफ रिवीलिंग। तो अब एक तो ये कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम ईसॉप फेबल से ही पढ़ाएं, तो क्योंकि अब ये अब अपने यहाँ पंचतंत्र भी है, लेकिन अगेन ये सारे कीवर्ड्स के साथ, तो ये आवश्यक है कि कुछ नई कहानियाँ भी लिखी जाएं, और जो पुरानी कहानियाँ हैं उनका खजाना जो हमारे पास है। अब आपको एक चीज़ बता, अब ये चीज़ तो पता भी होगी, आई थिंक कुछ समय पूर्व किसी ने इसकी मेंशन भी की थी, सिंहासन बत्तीसी। अब मैं तो बड़ा हुआ हूँ, वो कहानियाँ उसमें आती थी, विक्रम बेताल की कहानी, वो राजा विक्रमादित्य की कहानियाँ चंदा मामा में आती थी, अब तो वो मैगजीन नहीं रही। तो अब उसमें वो कहानियाँ क्या थी? वो कहानियाँ थी कि वो राज्य का अधिकारी बनने के लिए यू हैव टू एग्जिबिट सर्टेन क्वालिटीज़, और वो सारी क्वालिटीज़ सूझबूझ के माध्यम से बड़ी सुंदर कहानियों का भंडार है वो, जहाँ आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता और बुद्धि की कुशाग्रता, इन दोनों का डेवलपमेंट होता है कि आप कोई निर्णय किस आधार पर करेंगे। एक होती बड़ी ऑब्वियस सी चॉइस लगती है, एक दूसरी। तो ये खजाना निकाल करके, कथा सरित सागर है, रामायण महाभारत में अनेकों अनेकों कहानियां हैं। मैंने तो ये कोट की है कई बार कि इवन जो भारतवर्ष का नाम पड़ा, लुक एट इट, शकुंतला के जो देखा जाए एक तरह से तो वन वुड से हाँ इलेजिटिमेट चाइल्ड, उसी तरह सत्यकाम की कहानी है, जाबाली सत्यकाम, लुक एट व्हाट ए वास्ट विजन। तो ये सब कहानियों का भंडार हम सबको अर्जित करना चाहिए, संचित करना चाहिए, और फिर वो मधु संचय करके सब में बांटना चाहिए। मैंने तो बहुत किया है, बचपन में ग्रो किया हूँ इन कहानियों के साथ, और फ्रीली शेयर करता हूँ। और ख़ुद भी नई कहानियाँ लिखनी चाहिए। आई हैव बीन राइटिंग
लॉट ऑफ सच स्टोरीज विच आर अभी बुक फॉर्म में भी आएंगी. तो डेफिनेटली कई कहानियाँ जिनके मीनिंग लॉस्ट हो गए हैं. अब हम लोगों को सोचना चाहिए कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले वैलेंटाइन डे गया है. तो अब ये कि वैलेंटाइन मत करो, ये नहीं इंपॉर्टेंट है. पर हमारे यहाँ क्या इसका इक्विवेलेंट था? वसंतोत्सव था. और उसका अर्थ क्या था? मच डीपर एंड मच प्रोफाउंड. अब वृंदावन का रास था, उसमें यह था कि टू जॉइन दैट रास यू हैव टू डिप इनटू यमुना एंड गो. आइडियल हस्बैंड वाइफ कौन थे? रेप्लिका, इसके वो थे, क्या बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड रेप्लिकास थे. शिव पार्वती के विवाह के बाद ही क्यों हमारे यहाँ विवाह शुरू होता है? इट्स लाइक ए स्टैंडर्ड यार्डस्टिक, बेंचमार्क, कि भाई ये एक बेंचमार्क है जिसको हम अपने विवाहित जीवन में परिपूर्ण कर सकते हैं. तो ये जो चीज़ें थी जिनके मीनिंग अब लॉस्ट हो गए हैं. हम ये तो जरूर है कि वो एल्मेनेक कंसल्ट करके कि भाई हो गई शिवरात्रि, अब चलो शुरू करो विवाह, लेकिन हम इसके सेंस को भूल चुके हैं. श्री कृष्ण का जो रास है, तो ये सारी जो कहानियाँ हमारे पास ऑलरेडी हैं. वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स इज ऑफ कोर्स श्रीमद् भागवत पुराण. श्री कृष्ण जी की कथाएं, दे आर सो प्रोफाउंड, सो ब्यूटीफुल. अब देखिए, हम लोगों को तो बता दिया श्री कृष्ण जी रास करते थे, वो गोपियों के वस्त्र हरण. जस्ट इमेजिन कि अगर हमको भगवान से मिलना है तो हर प्रकार के रोब ऑफ वाइस, रोब ऑफ वर्च्यू, इन सब को लूज करने के लिए हमको तैयार होना है. देन वी कैन स्टैंड नेकेड बिफोर द डिवाइन. मतलब जैसे हम हैं तब हमारे अंदर चेंज. ये इतनी अद्भुत कहानियां, इतनी प्रोफाउंड है, डीपली मिस्टिक है. कालिया सर्प के ऊपर जो श्री कृष्ण का डांस है, तो ये सब हम लोगों को अनेकों कहानियां. आई एम जस्ट रेजिस्टिंग माई टेम्पटेशन टू रिकाउंट देम. तो वी शुड रीड, गो डीपर इन टू इट. वो कहानियां खुद ही वो रिफ्लेक्ट करेंगी एंड वी शुड ब्रिंग दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ राष्ट्रीय शिक्षा. हम राष्ट्रीय शिक्षा, ईसॉप्स फेबल का कंटेक्स्ट अलग है. तो उससे हम कैसे, सिंदबाद की यात्रा टू एन एक्सटेंट, ओके, अरेबियन नाइट्स टू एन एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड कि उसमें है कुछ ट्रुथ्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ तो भंडार है. तो आई एग्री कि वो एक स्टोरीज और उनकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन, इस पर काम होना चाहिए. जिसको भी इंस्पिरेशन हो, यू शुड टेक अप दिस वर्क. व्यक्तिगत रूप से आई हैव डन ए लॉट ऑफ स्टडी ऑन दिस. मेरी कई टॉक्स में वो कैजुअली भी आ जाती हैं. वन शुड डू दैट. Thank you, sir. Any other question, any participant from? Okay. Thank you, sir, for Thank you. a wonderful session. Sir has highlighted point: Indian culture, heritage, belief system, technology, values, language, social norms and traditions, values like spirituality, simplicity, and Bharat ki Sanskriti, civilization, concept of dharma, and the 3 gunas of Prakriti, Satvik, Rajasic, and Tamasic. Bhagavad Gita guide us everyone how to live life, and all the natural things are interconnected to each other. So surely everyone enjoyed this lecture. We have learned a lot from this lecture. So on the behalf of everyone, we would like to thank you, sir, for a wonderful session. I also thanks for Professor Geeta ma'am, Director of CPDHU, Convener Dr. Saurabh ji, Co-Convener Dr. Haider Ali, and Dr. Jalaj Kumar. I also thanks to our technical team for providing supports. Thank you, sir. Thank you very much, sir. धन्यवाद, साधुवाद, वंदे मातरम.